यह मेरे बचपन के स्मृतियों का गांव है। गांव जब धीरे धीरे वैसा नहीं रहा जैसे 1970 और 75 के बीच में था। अब गांव धीरे धीरे उजड़ गए हैं। उसका एहसास इस बोरिंग को देखकर होता है जहां बचपन में पता नहीं कितने घंटे आकर के इस बोरिंग में नहाते थे। मैं विजय भैया और बड़री चिरानपुर गांव के उस सारे बच्चे। स्मृतियाँ कई बार हमें बहुत दूर ले जाती हैं और धीरे धीरे हम जिन जगहों पर रहते हैं, जहाँ के बारे में हम जानते हैं, महसूस करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करके लगता है कि कैसी कैसी स्मृतियाँ हैं जो हमारे जहन में आती है। बचपन के बहुत सारे क्षण अद्भुत होते हैं। इसी खलिहान में हम लोग घंटों खेलते थे। सामने जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ईख के गन्ने की पेराई होती थी और वहाँ से गरम गरम गुड़ खाने को मिलता था। वह भी एक अलग ही एहसास है। वह एहसास जीवन को बड़ा बनाता है, बचपन को बड़ा बनाता है। उन स्मृतियों को एक सामाजिक इतिहास में तब्दील करता है कि कैसे गांव की सामाजिक संरचना में जो बहुत सारे पक्ष होते थे, चाहे वर्ण और जाति व्यवस्था का मसला हो या फिर जो सामाजिक संबंध जो होते थे गांव में, और किस तरह से कृषि संस्कृति में संबंध धीरे धीरे काफ़ी ताकतवर होते गए। ये सारी चीज़ें मिल करके गांव के इतिहास को भी एक नया सूत्र देती है। यह वही पेड़ है जहाँ पर जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे, गन्ने की पेराई होती थी। वे सारे के सारे अब खेत लगभग समाप्त हो गए हैं। हाँ, गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है, अरहर की खेती होती है, लेकिन अब वो बचपन का गांव किसी को अब गांव में नहीं दिखाई पड़ेगा। वे गांव अब धीरे धीरे शहर हो गए हैं। शहर का दबाव गांव पर इतना बड़ा भारी हो गया कि घर के मकान बदल गए हैं। अब जो मकान पहले खपड़े के होते थे, जाहिर है कि इसे विकास की प्रगति ही कहा जाएगा, लेकिन अब जो टीन के घर बन रहे हैं, जो दरवाजे टीन के बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसी बात की तरफ संकेत करते हैं जो विकास की प्रक्रिया में जो गांव एक तरह से न गांव रहे न शहर हो पाए, बीच के हिस्से में, बीच के वैचारिक की स्थिति में दब करके वे गाँव आज भी उसकी उन सारी चीज़ों की ज्वलंत उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। खेत भी अब कम रह गए, खेतों में बड़े बड़े घर बन गए हैं। उन घरों में बड़ी बड़ी दीवारें हो गई हैं। ये दीवारें कहीं ना कहीं गांव की स्मृतियों को आगे ले आती है। कई बार लगता है क्या ये हमारे ग्रामीण इतिहास का हिस्सा बनेगी। कई बार लगता है कि शायद ये ग्रामीण इतिहास का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ से ग्रामीण इतिहास के बहुत सारे स्रोत मिलते हैं, जिसे हम बार बार कहते हैं कि आज भी गाँव में भारतीय सामाजिक इतिहास के अनेक स्रोत पड़े हुए हैं। जो बम्बई स्कूल ने जो एक प्रक्रिया शुरू की थी कि गाँव कि भारतीय समाज को समझने के लिए गांव, जाति और जनजाति 3 सूत्र हो सकते हैं, जिसके समानांतर कलकत्ता विश्वविद्यालय के समाजशास्त्रियों ने कहा कि भारत को समझने के लिए साहित्य, लोक स्मृतियाँ, लोकगीत, ये सब चीज़ में बहुत बड़ा मूल्य धरोहर है, जिसके ज़रिए भारत के गाँव को समझा जा सकता है, भारतीय इतिहास को समझा जा सकता है। कई बार इतिहास के बनने की जो प्रक्रियाएँ होती है बहुत बड़ी होती है। इन प्रक्रियाओं से गुजरना भी बहुत बड़ी बात होती है और कई बार हमें लगता है कि जिन सवालों को लेकर के हम समाज के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें ये सारे जो दृश्य हैं, जो तत्व हैं कि गांव की संरचना में वनस्पतियां जो होती है, जो अन्न के दाने होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, जो मवेशी होते हैं, जो खेत खलिहान होते हैं, खलिहान में रखे जो गोइठे होते हैं या ये सब उपलाव होते हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब गांव के ही एक तरह से ग्रामीण समाज के डाटा होते हैं। ये डाटा भी एक तरह से गांव के इतिहास को एक बड़ा इतिहास बनाता है। यह समझ भी बड़ी समझ होती है। इसके बारे में कहीं ना कहीं बात करते हुए हमें लगता है कि जीवन को समग्रता में देखने की जो कला है वह ऐसे ही निर्मित होती है। वह हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हम उसे छोड़ करके किसी भी विकास की प्रक्रिया के बड़े हिस्से पर बात नहीं कर सकते हैं। तो आज भी भारत के गांव इन सारे सवालों से जूझे हुए हैं और जूझ रहे हैं। इनकी समझ बनना बहुत ज़रूरी है।